एक्चुअली गाइस आई हैव बीन हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू ऑल। इसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे 1 घंटा तक नॉन स्टॉप डांटा। व्हाई डू यू बिलीव इन पैरानॉर्मल थिंग्स दिस मच? मैंने भूत बुलाया था। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि ये वीडियो बहुत पहले बना दूं, बट टाइम नहीं हो पा रहा था। एंड दूसरा पॉइंट इज, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि अभी करेक्ट टाइम है ये चीज़ आपके साथ शेयर करने का। बट नाउ आई हैव बिन फीलिंग दिस सिंस मैनी डेज, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्नोलेज द फैक्ट दैट आप लोगों ने मेरा हिंदी को अपनाया, क्योंकि ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था। मैं जितना भी हिंदी बोल पा रही हूँ ना, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उसी के साथ सिर्फ हिंदी में बात किया करती थी, क्योंकि उसका मदर टंग हिंदी था एंड उसको असमीज बंगाली समझ में नहीं आता था, तो इसीलिए हम हिंदी एंड इंग्लिश में ही बात किया करते थे। ये उस टाइम का बात है जब हम क्लास 3-4 में थे, ठीक है। उसके बाद उसका पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है कानपुर में एंड मेरा कम्युनिकेशन उसके साथ टूट जाता है। बस उतना ही था। उसके बाद मेरे सभी फ्रेंड्स बंगाली, असमीज, इंग्लिश में ही बात करते थे मेरे साथ, तो मेरा हिंदी बोलने का जो हैबिट था वो विथ टाइम इरोड होता गया। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स मैंने फाइनली जब सोचा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहला मेरा टेंशन था कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, विल पीपल लव मी द वे दे डू टू अदर यूट्यूबर्स। बट आपने मेरा ये संकोच भी दूर कर दिया। आप लोगों ने इतना मुझे वेलकम फील करवाया। आप लोगों को मेरा एक्सेंट क्यूट लगने लगा, विच इज़ वियर्ड एंड आई स्टिल कांट रैप माई हेड अराउंड इट। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से ईच एंड एवरी वन थैंक यू अ लॉट। आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को मेरा एक सेकेंड होम जैसा ही बना दिया है। आई लव टॉकिंग विथ यू गाइज। ऐसा लगता है कि सभी आप मेरे छोटे बहन या फिर भाई ही हो। ऑल्सो गाइज, मैंने नोटिस किया है कि बहुत जन मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बट मेरे वीडियोस देख रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता। एंड बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर दो ताकि आप सभी को पता चल जाए कब मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। एंड मेरा वॉइस थोड़ा आज खराब है, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा अजीब आई एम साउंडिंग, आई नो। एंड आज का ही दिन मैंने चूज़ किया ये स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, बट इसको ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज का वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज सब क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। क्यों मैंने स्टोरी टाइम चैनल तो स्टार्ट किया, बट पर्टिकुलरली क्यों मैं पैरानॉर्मल चीज़ें ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्या ऐसा रिश्ता है मेरा पैरानॉर्मल चीज़ों से, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट रिवील्ड टुडे। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। ये जो पैरानॉर्मल चीज़ है, इस पे बिलीव करने का रीज़न मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं क्लास 8-9 में थी, ठीक है। बहुत लोगों को पता ही होगा कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे सभी फैमिली के इंसान एक साथ आते हैं एंड उसके बाद एक साथ सब मस्ती मजाक करते हैं, पेंडल घूमने जाते हैं। पेंडल इस जहाँ पे भगवान का मूर्ति को सजाया जाता है ना, बहुत सुंदर से, तो वो वेस्ट बंगाल में बहुत ही सुंदर से सजाया जाता है। एंड हम लोग निकलते हैं लिटरली ऐसे बाइक स्कूटी लेके, पूरा रात हम देखते हैं भगवान का पेंडल्स, ओके। तो ये तब हुआ था जब मैं अपने मामा के घर गई हुई थी, ठीक है। एंड मेरा जो मामा का घर है, ऑब्वियसली दुर्गा पूजा है, सब कजन्स आए हुए थे, तो हम सब इकट्ठा होके हम खेला करते थे बहुत ज़्यादा। एंड उस टाइम पे कुछ भी अगर शरारत हो, मुझ पे सब ब्लेम किया करते थे, क्योंकि लेट मी टेल यू गाइस, उस ग्रुप में सबसे बड़ी मैं ही थी। बाकी सब मेरे जो कजिन्स थे ना, मैं तो क्लास 8-9 में थी, ठीक है, मेरा एज 14-15 होगा। बाकी बच्चे 3 साल से स्टार्ट करके सभी 8 साल के बीच में ही थे, तो सभी एकदम छोटे छोटे बच्चे थे। एंड मैं बड़ी लीडर बनी फिरती थी, बिकॉज मेरा एज सबसे ज़्यादा था, तो मैं ही गेम्स डिसाइड करती थी, मैं ही टीम्स डिसाइड करती थी, मैं ही जीतती थी, ठीक है। एंड जो पेरेंट्स थे ना मेरे कजन्स के, जो मेरे मौसा मामी जो भी थे, तो वो लोग मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि पोलोमी तो है तो बच्चे लोग सेफ है। तो उनको अगर कहीं घूमने भी जाना होता तो वो लोग मेरे भरोसे उनको रख के जाते थे। एंड मैं बचपन से ही, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप कोई मेरे एज का, अभी भी मेरे एज का कोई अगर लड़का लड़की आप मुझे दो गप्पे मारने के लिए, मैं नहीं मार पाऊंगी। बट आप अगर 10 साल का एक बच्चा उठा के मुझे दे दो, मैं उसके साथ छुपन छुपाई, चोर पुलिस सब खेलूंगी, मतलब मोहल्ले में से दौड़ दौड़ के खेलूंगी, ठीक है। अभी भी मैं मामा के घर जब भी जाती हूँ, वो लोग मुझे लिटरली बोलते हैं कि तुम्हारा शादी का उम्र हो गया है, एंड अभी भी पोल में इतना खेलती है। आई जस्ट लव किड्स, दैट्स द थिंग। तो बैक टू द स्टोरी। अभी भी मुझे याद है, अष्टमी का दिन था, ठीक है, दुर्गा पूजा का। हम सभी के पेरेंट्स लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग पूरा रात पेंडल घूमेंगे, पूजा देखेंगे। तो
एक इंसान जब पूरा रात घूमता है तो वो क्या करता है, वो लोग आके सुबह सो जाते हैं एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम शाम को उठेंगे, क्योंकि उनको आते आते घर में 10-11 बज गया था एंड वो लोग मतलब शाम को उठ के फिर से पैंडल देखने चले जाएंगे। एंड सभी बच्चों का ड्यूटी मुझ पे था कि कोई साउंड ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हमारे सभी पेरेंट्स लोअर फ्लोर में सभी सो रहे थे एंड हम टॉप फ्लोर में थे, कुछ रूम वूम बंद करके हम खेल रहे थे। एंड हमारा जो कजन का ग्रुप था ना, उसमें सिर्फ कजन्स लोग नहीं थे, मोहल्ले के छोटे मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आया करते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू लव मी। मैं जब भी जाती थी वो लोग मतलब मैं काइंड ऑफ लाइक ए पॉलिटिकल लीडर काइंड ऑफ थी कि पोलूमी दीदी ऐसे कर करके सभी लोग आ जाते थे। तो वैसे ही एक बच्ची है जो अचानक से बोलती है कि लेट्स कॉल भूत, क्योंकि उस टाइम पे उसने कुछ तो ऐसा गेम देखा हुआ था जिसमें ऐसा बुलाते हैं। तब चार्ली चार्ली ये सब गेम बहुत फेमस था यूट्यूब में, मतलब हमेशा ये सब चीज़ें चलते रहते थे वीडियोस। तो वो बच्ची अचानक से लेट्स गिव हर ए नेम, श्रेया। तो वो जो श्रेया थी ना, वो श्रेया का एज अराउंड 8-9 साल का था। तो शी कम्स अप विद एन आइडिया कि दीदी चलो हम सभी लोग भूत बुलाते हैं। तो मैंने ये सुन के उसी जगह पे डिसमिस कर दिया आइडिया को, क्योंकि बच्चों के साथ मैं खुद बच्ची हूँ, मेरा 14-15 ईयर्स मेरा एज है, मैं क्या भूत बुलाऊं, वो भी इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ। बट वो जो श्रेया थी वो कॉन्स्टेंटली सभी बच्चों के दिमाग में घुसाती गई कि लेट्स प्ले बहुत मजा आएगा, साउंड भी नहीं करेंगे हम, बाकी गेम क्या ही खेले रूम के अंदर बैठ के। तो वो बहुत अच्छे से वो सभी बच्चों को समझा देती है एंड वो मुझे भी एग्री करवा लेती है। एंड फाइनली मैं सभी को बोलती हूँ कि ठीक है, बट एक ही कंडीशन में गेम खेलेंगे, दैट इज तुम कोई भी अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म कभी नहीं कर सकते। सभी लोगों से मैंने मदर प्रॉमिस करवा ही लिया था, ठीक है, ट्रस्ट करने के लिए। उसके बाद हम पूरा मोबाइल में ऐसे देखे जा रहे थे कि क्या गेम खेल सकते हैं, क्या गेम खेल सकते हैं। चार्ली चार्ली हमें नहीं खेलना था क्योंकि वो रात में खेला जाता है। फाइनली मुझे बहुत एक शेडी वेबसाइट से एक स्पेनिश गेम के बारे में पता चलता है, विच इज़ आई स्टिल रिमेंबर, सारा सरिता। ये गेम का हिस्ट्री मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो दिस गेम इज कॉमन। सारा सरिता 2 ट्विंस के नाम है एंड ये 2 ट्विंस को उनके पेरेंट्स ने डुबो दिया था या फिर समथिंग ऐसा कुछ किया था एंड मार दिया था, ठीक है। एंड सारा सरिता को आप बुला सकते हो। एंड ये गेम चूज करने का दूसरा रीजन ये था कि वो जो वेबसाइट था वहाँ पे लिखा हुआ था कि सारा सरिता आर वेरी कनेक्टेड टू स्मॉल चिल्ड्रन। तो बच्चा लोग अगर बुलाए वो बहुत इजीली आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी बच्चे थे जब वो लोग गुजर गए। तो दिस गेम वॉज परफेक्ट फॉर अस टू प्ले। एंड उस गेम में मैं आपको रूल्स भी सब समझा दूंगी। तो हमने डिसाइड किया कलेक्टिवली कि हम सारा सरिता खेलेंगे। अभी मैं आप लोगों को रूल्स समझा देती हूँ इस गेम का। सारा सरिता खेलने के लिए आपको एक सर्कल में बैठना होता है, रूम के दरवाजे, विंडोज, पर्दा सब बंद कर देना होता है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप रात में करो या फिर दिन में करो, टाइम डजेंट मैटर, बट जब कर रहे हो तब रूम का सब विंडोज एंड डोर्स बंद रहे। एंड यू विल नीड 2 कॉइन्स, ठीक है, 2 सिंपल, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो मर्जी कॉइन यू विल नीड। मैं जो रूल्स बोल रही हूँ ना गाइज, डोंट ट्राई दिस। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ इन्फ्लुएंस कर रही हूँ ये गेम खेलने के लिए, डोंट ट्राई दिस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो ये जो गेम है, हम गोल करके बैठेंगे, फिर उसके बाद हम सभी हाथ पकड़ेंगे एंड आंख बंद करके विल कॉल सारा सरिता, वो भी मन में 3 टाइम्स वी विल चैंट, ठीक है। एंड कैंडल वैंडल कुछ नहीं चाहिए इस गेम के लिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स ये गेम का रूल है कि यू विल फील एक अजीब सा प्रेजेंस। एंड किसी को अगर ऐसा प्रेजेंस फील होता हो वो पहले क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दे। जैसे प्लैंचेट में क्या होता है, एक बोर्ड रहता है जहाँ पे आप ऐसे फिंगर को ऐसे रख के लेटर्स पे आपको वो स्पिरिट गाइड करेगा, वैसा सारा सरिता में नहीं है। यहाँ पे बात करने का जरिया इज नन अदर देन दैट 2 कॉइन्स। ये जो 2 कॉइन्स है, सपोज मैंने पूछा इज माई नेम पोलूमी, तो मैं 2 कॉइन्स को ऐसे टॉस करूंगी एंड 2 कॉइन्स में अगर हेड्स आया दैट मीन्स इट इज एन येस, 2 कॉइन्स में अगर टेल्स आया इट इज ए नो, एंड दोनों कॉइन में से एक में हेड्स एंड एक में टेल आया दैट मीन्स मे बी। तो द गेम वॉज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस एंड देन टॉसिंग द कॉइन एंड फिर प्रोबेबिलिटी में जो आएगा दैट इज योर आंसर। तो हमने जब गेम स्टार्ट किया था हमने इस चीज़ के बारे में सीरियसली कुछ सोचा ही नहीं। लेट्स गेट बैक टू द रियल लाइफ गेम। तो हम गेम खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, आंखें बंद करके हम सब ऐसे मेडिटेट काइंड ऑफ कर रहे हैं। एंड बच्चे थे सभी लोग, तो सभी लोग उतना अच्छे से मतलब मस्ती मजाक कर रहे थे। फाइनली सभी लोग सीरियस हो जाते हैं एंड हम आंख बंद करके पूरा स्टार्ट कर देते हैं गेम। एंड आफ्टर 10 मिनट्स मुझे फील होता है कि एज इफ मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। एंड मैंने उस टाइम पे किसी को ये चीज़ बोला नहीं था, क्योंकि बच्चों को आप ये चीज़ बोल नहीं सकते हो। एंड मैं बचपन में ऐसी नहीं हूँ कि मैं इजीली डर जाऊँ, तो इट वॉज वेरी ओकेश काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर मी। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया ये पूछ के कि सारा सरिता आर यू हेयर इन दिस रूम। तो फिर वो कॉइन मैंने टॉस किया, उस पर येस आया। तो हम सभी लोगों ने ना हंस के बात को उड़ा दिया, बच्चे लोग, कि
अरे दीदी ये तो कुछ भी हो सकता है, तुक्का भी लग सकता है। तो हमने सीरियस क्वेश्चंस पूछने से पहले मैंने सोचा कि वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस पूछ ले जिसका आंसर हमें पता हो, देखने के लिए कि ये चीज़ आया भी है कि नहीं। एंड ये गेम स्टार्ट होते ही जब मुझे फील हुआ वो प्रेजेंस, वो रूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया एंड ये सभी बच्चे लोग भी फील कर पा रहे थे। एंड ये जो लड़की है ना श्रेया, इस कैरेक्टर को आप प्लीज़ याद रखना क्योंकि इस कैरेक्टर ने ही मेरा बैंड बजाया है। बट आई एम ग्रेटफुल टू हर एंड आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट दैट लिटिल किड एनी मोर। तो क्या होता है, तो सभी बच्चे लोग बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक एक लड़की पूछती है कि एम आई ए गर्ल, तो येस आता है। एक और लड़का पूछता है, एक छोटा सा भाई पूछता है कि एम आई ए बॉय, तो फिर येस आता है। फिर वो पूछते हैं एम आई ए गर्ल, नो आता है। तो आप समझ रहे हो ऑब्वियस क्वेश्चंस का मतलब आंसर करेक्टली वो कॉइन दे रहा था। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इतना ज़्यादा मतलब कोइंसिडेंसेस होना इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद हम लोग सब सीरियस हो जाते हैं कि ओके नाउ द गेम हैज़ रियली स्टार्टेड। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि अभी एक एक करके सभी लोग 3-3 करके क्वेश्चंस पूछेंगे एंड एंड में मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि मेरे सभी छोटे भाई बहन थे तो उनको पहले मैंने चांस दिया। वो जो ग्रुप है ना कज़न में, एक और कैरेक्टर लेट मी इंट्रोड्यूस यू, श्रुति। तो श्रुति जो थी ना, कुछ कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा एज उनका छोटा होता है बट वो लोग बहुत मैच्योर नहीं बोल सकते, बंगाली में उसको पोत पाका बोलते हैं। जो लोग हमेशा प्यार की बातें, रिलेशनशिप, लव, एडल्ट बातें ये सब करते हैं। कुछ कुछ बच्चे मतलब अपने एज से डबल एज का चीज़ें वो लोग बात करना पसंद करते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो श्रुति वॉज वन सच किड। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछती है कि मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, सारा सरिता। तो उसमें मे बी आता है तो वो थोड़ा सा टायर्ड हो जाती है। एंड उसके बाद पूछती है कि मेरा कितना बॉयफ्रेंड होगा, तो उसमें भी मे बी आ जाता है। एंड वो बच्ची 9-10 ईयर्स की थी, ठीक है, 9-10 ईयर्स में शी इज आस्किंग कितना बॉयफ्रेंड होगा। एंड वो जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना, उसका येस नो आंसर हो ही नहीं सकता। कितने बॉयफ्रेंड में क्या आंसर देगी सारा सरिता। फाइनली फिर उसके बाद उसको जो क्वेश्चन पूछना था वो कंप्लीट कर देती है। उसके बाद मेरी कज़न सिस्टर का बारी आता है। मेरी कज़न सिस्टर बहुत ही इनोसेंट एंड बहुत ही क्यूट थी, मैं उसका फोटो यहाँ पे अटैच कर दूंगी। तो वो पूछती है कि मेरा एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो आता है कि येस। उसके बाद फिर से पढ़ाई रिलेटेड ही वो पूछती है। शी इज़ वेरी स्वीट एंड वो सच्ची में बच्ची ही थी, वो तब क्लास 2-3 में पढ़ रही थी शायद। एनीवेज, तो ऐसे करते करते ना फाइनली मेरा टर्न आ जाता है एंड मैं सबसे पहले पूछती हूँ एक पर्सनल क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती। सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि मेरा शादी कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में। तो तब वो कॉइन आता है इन नो, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछती हूँ मेरा शादी क्या असम में होगा। एंड नाउ यू गाइस में वंडर कि ये 2 स्टेट्स का ही नाम आपने क्यों लिया। असम इज़ माई होम टाउन एंड वेस्ट बंगाल इज़ माई मम्मी का होम टाउन, ठीक है। एंड मैं असम में रही हूँ फॉर लाइक 11-12 ईयर्स। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो इसीलिए बाई कनेक्शन दिस 2 स्टेट्स आर रियली क्लोज टू माई हार्ट। तो जब मैं असम पूछती हूँ ना तो वो कॉइन येस आता है एंड आई स्टार्ट क्राइंग। मैं थोड़ी सैड हो जाती हूँ। एंड गाइज डोंट थिंक मैं रोती हूँ बिकॉज मुझे असम अच्छा नहीं लगता, असम का पीपल अच्छे नहीं लगते। नो, आई लव असमीज पीपल, दे आर लिटरली सो फ्रेंडली। आई हैव मेट द नाइसेस्ट पीपल ऑफ माई लाइफ इन असम। बट एक बच्चा जब सोचता है उसका शादी एंड जब असम आ जाता है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ था मेरा क्लासमेट्स, क्योंकि असम में मैंने स्कूलिंग किया है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, मेरा क्लासमेट्स एंड क्लासमेट्स वाले सभी लड़के, कि इनमें से किसी के साथ मेरा शादी होगा। एंड बाय द एंड ऑफ माई स्कूलिंग मैंने सभी लड़कों को ऑलमोस्ट भाई बना दिया था बिकॉज वो लोग बहुत अच्छे थे। उनके साथ मैं लिटरली बरी हुई हूँ। मैंने बचपन से केजी क्लास से उनके साथ ही सब चीज़ किया है, खेला कूदा है। उसके बाद कुछ कुछ लोगों ने मुझे पैंट में भी नंबर 2 नंबर 1 करते हुए देखा है, क्योंकि बच्ची थी ना। बच्चे जब होते हो ऐसा इंसिडेंट्स होता है आपका स्कूल में, आप सुसु कर देते हो, एनीवेज वैसा वाला। तो मेरे दिमाग में हिट होता है कि ओ माय गॉड मेरा किसी भाई के साथ शादी होगा, तो इसीलिए मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद मेरी जो कज़न सिस्टर थी ना, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो वो क्या करती है, उसका इतना पेशेंस है तो वो फिर से पूछती है कि उसका शादी क्या महाराष्ट्र में होगा। नो आता है। ऐसे कर करके स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स का नाम ले लेती है एंड हर स्टेट में नो ही आता है। असम का फिर से वो नाम लेती है, तभी ऐसा आता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ कुछ लेटर्स का नाम ले लेती हूँ कि मेरा जो सोलमेट है उसका नेम क्या स्टार्ट होगा फ्रॉम एम, नो आता है। एस, नो आता है। मतलब जो मेरे क्लासमेट्स के फर्स्ट लेटर्स थे ना, लाइक लड़कों के, जो लग रहा था कि ओके इससे शादी हो सकता है, तो उनका मैं फर्स्ट लेटर ऐसे ले रही थी, इनिशियल्स ले रही थी। फाइनली मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा सोलमेट का फर्स्ट लेटर इज के, तो तब यस आया। मैंने 2-3 बार पूछा देखने के लिए कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। नहीं, बार बार यस आ रहा था, यस 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 यस। तो मेरा दिल तब एकदम टूट सा गया, क्योंकि मेरे क्लासमेट
में के लेटर के 2 ही लड़के थे, दोनों ही लड़के मेरे भाई जैसे थे। मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था उनके साथ शादी करने का। तो मैं बहुत सैड हो गई एंड मेरा मूड ही ऑफ हो गया। ठीक है, नाउ व्हेन यू गाइज आर लिसनिंग टू दिस स्टोरी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सब चीज का सेंस बनाएगा, ट्रस्ट मी। सो ये सब जब हो रहा था ना, ये जो श्रेया बंदिया जिसने सबसे पहले अपना आइडिया पिच किया था कि ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं, ये डर जाती है ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि दूसरे रूम से विंडो का बंद होने का बहुत जोर से साउंड आता है। तो ये डर के चिल्ला के रोना स्टार्ट कर देती है कि दीदी मुझे नहीं खेलना। एंड गाइस, यू नो दिस थिंग, कोई भी हॉरर गेम अगर आप खेल रहे हो उसका प्रॉपर एंड होता है। यू विल नीड टू बिड फेयरवेल टू द एंटिटी या फिर स्पिरिट जो भी आ रहा है। तो वो बच्ची ने मुझे वो सब करने ही नहीं दिया। एंड इस गेम का ये रूल था कि आफ्टर फिनिशिंग दिस गेम आपको बाय बोलना है। उसके बाद वो जो दो कॉइन है जिसके साथ आप खेल रहे हो उतने टाइम से, उसको आपको प्रॉपर्ली डिस्पोज कर देना है। सभी को थूकना है उस कॉइन में, सभी प्लेयर्स को थूकना है। उसके बाद उसको आपको दूर कहीं पे दफना देना है या फिर फेंक देना है कोई भी गटर वटर में। तो वो श्रेया ने मुझे ये सब चीज करने ही नहीं दिया। सभी लोग रोना वोना स्टार्ट कर देते हैं। नीचे से हमारे पेरेंट्स भी सो रहे थे ना, तो एक आंटी आती है चढ़ के एंड श्रेया भाग के जाती है, उनको हक करती है, रोती है एंड बोलती है कि पोलमी दीदी हमारे साथ भूत को बुला रही है। आई एम लाइक, तुमने तो मदर प्रॉमिस दिया था। एंड एक सेकेंड श्रेया को नहीं लगता मतलब मुझे बैक स्टेप करने के लिए। एंड ऊपर से दिस इज जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा तो आइडिया भी नहीं था ये खेलने का, वो तुम्हारा ही आइडिया था। एंड मैं तो झगड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे पहली बात, मैं सबसे ज्यादा, मेरा एज है, तो आई नीड टू बी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सेंसिबल हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मेच्योर होना चाहिए। तो बच्चे लोग तो कुछ भी बोलेंगे कि पहाड़ चढ़ जाते, पहाड़ से छलांग मार लेते, बट हमें थोड़ी ना उस चीज़ को अटेंशन देना है, उस चीज़ को सच्ची में मानना है। तो मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, मैंने सभी को बहुत सॉरी वॉरी बोला। मेरे मम्मी पापा ने मुझे 1 घंटा पूरा सुनाया कि डू यू नो हाउ रिस्की इट इज, किसी को अगर कुछ हो जाता है तुझे क्या बोलते, तुझ पे ही आते। एंड आई टोटली गेट इट। उसके बाद शाम तक मैं रो रही थी, फिर मैं सैड थी, मैंने किसी के साथ बात नहीं किया था। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ऐसे करके सभी को कट्टी दिया हुआ था, ऐसे करके मेरी कजन सिस्टर को छोड़ के। शाम को फाइनली मेरा रोना धोना कंप्लीट होता है। एंड मेरी दादी ना ऐसी थी, ये सब मामा के घर में हो रहा है, ऑब्वियसली दादी का घर है वो, तो मेरी दादी ऐसी थी कि उनको अगर कोई लाइट ऑन रहे उनको बर्दाश्त ही नहीं होता था। उनका ऐसा था कि लाइट मिली सेकेंड के लिए भी ऑन नहीं होना चाहिए। अगर उस रूम में कोई ना हो, उस लाइट का क्या ही यूज आएगा, 1 लाख 2 लाख बिल आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, उनका ये मानना था। तो दादी के घर में ना सब टाइम पे रूम्स की लाइट ऑफ रहती थी, स्पेसिफिकली कॉरिडोर एंड किचन का। तो वो जो कॉइन था, मुझे वो कॉइन को तो अभी फेंकना है, भले ही सभी ने उस पर नहीं थूका, फिर भी फेंकना तो है। तो मैंने वो कॉइन किचन में रख दिया था, किचन का शेल्फ के ऊपर, ताकि किसी को पता ना चले। मैं फाइनली जाती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, अंधेरा है किचन में। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे सामने, मेरा हाइट बहुत था, ठीक है, बचपन से ही मेरा हाइट बहुत अच्छा खासा है, तो मेरे पेट के सामने लाइक कोई बच्चा अगर दौड़ दौड़ के जाए तो उसका जो एक हवा है उसके दौड़ने का, लाइक उसका बॉडी इज ब्रशिंग टुवर्ड्स यू, तो मुझे वैसा फील हुआ एज इफ 2 लड़की ऐसे सामने से ऐसे चल के मतलब दौड़ के वो लोग गए। एंड मैंने फटाक से लाइट ऑन कर दिया, मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैंने वो कॉइन लिया एंड मैं वो कॉइन रोते रोते जाके, एंड लिटरली तुम इमेजिन करो पूजा का पेंडल चल रहा है, गाने बज रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, एंड मैं रो रो के कॉइन लेके ऐसे ऐसे जा रही हूँ कि मुझे नहीं खेलना और करके मैं फेंक के आती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसा कुछ हॉरर इंसिडेंट नहीं होता है। मैंने इस गेम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। एंड गाइस, मैंने सिर्फ उस गेम में मेरा सोलमेट कौन है, मेरा शादी कहाँ होगा, ये सभी मैंने पूछा नहीं था। मैंने बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे जो बहुत अभी जिनका सच होना बाकी है, एंड कुछ कुछ तो ऑलरेडी सच हो चुका है। तब मुझे ये चीज़ सेंस नहीं बनाया, बट अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सच हुए हैं। एक और इन्फॉर्मेशन लेट मी गिव यू गाइस। मेरे जो पापा थे ना, मेरे पापा ने प्लान चेट किया हुआ था फ्रेंड्स लोगों के साथ अपना, तो मेरा एंड मेरा फैमिली का हिस्ट्री रहा है ये सब हॉरर गेम्स में जैसे तैसे लिंक होने का। तो मेरे पापा का टाइम में मेरे पापा ने पूछा था कि शादी किनके साथ होएगा, तो मेरी मम्मी का नाम आया था। मेरे पापा के फ्रेंड ने भी पूछा कि मेरा शादी किसके साथ होगा, मेरे पापा के फ्रेंड को भी मेरी मम्मी का ही नाम आया था। तो वो इस चीज़ को ना मेरे पापा और मेरे पापा के फ्रेंड ने सीरियसली नहीं लिया था। बट अभी बहुत टाइम जब बीत गया है, मेरी मम्मी का जो नाम है दैट इज सेम विद दैट पापा का फ्रेंड का वाइफ का नेम, तो अभी सब चीज़ सेंस बनाता है। सेम गोज विथ मी। अभी बहुत साल हो चुका है, एंड जिस चीज़ के बारे में मैं इतना रोना धोना कर रही थी कि मेरा आसाम का मेरा एक क्लासमेट के साथ शादी होगा, मेरा के लेटर का इज सोल मेट, बट नाउ ईयर्स हैव पास्ड एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू गाइज टू समवन वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मेरा क्लासमेट ही था बचपन में, सेम स्कूल में हम पढ़े हैं। ही इज़ एन एसएमईज, उसका फर्स्ट लेटर इज के, एंड हेयर ही इज। Are we classmates? हम थे बचपन में क्लास 5 तक।
सो गाइस एक्चुअली मेरे जो अभी सोलमेट है ना, मैं इसके बारे में भूल चुकी थी क्योंकि ये क्लास 5 में ही हमारे स्कूल से इसने मतलब दूसरे स्कूल में वो ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये जो एग्जिस्ट करता था ना, मैं इसके बारे में भूल ही चुकी थी। तो मेरे दिमाग में ये था ही नहीं, एंड अभी एवरीथिंग मेक्स सेंस एंड वी हैव बीन डेटिंग सिंस ऑलमोस्ट हाउ मेनी ईयर्स? अभी 6 साल होने को है। We have been dating since 6 years, and he is my first love, and everything makes total sense now. And do you believe we are soulmates? 1000%। तो गाइज दिस वॉज द एंटायर थिंग। इसीलिए मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पे इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ खुद हो चुका है। एंड मैंने जो जो पर्सनल चीज़ें और पूछा था ना रिलेटेड मेरे लाइफ से, बहुत चीज़ों का सच होना भी बाकी है। एंड टच वुड वो सब सच हो। वन मेजर कन्फर्मेशन कि वो गेम सच्ची में कुछ हुआ था, एंड हमने सीरियसली कुछ बुलाया था इज हिम एंड टोटली हिम। एंड माई लाइफ इज़ लिटरली चेंज्ड आफ्टर ही हैज़ stepped into it. एंड दिस इज़ वन अनदर रीज़न कि मैं वो श्रेया बंदी से इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि वो अगर कभी वो दिन में बोलती ही नहीं कि ऐसा हॉरर गेम खेले तो मैं कभी शायद मुझे पता ही नहीं चलता, एंड वो सब चीज़ें नहीं होता। सब चीज़ लिखा हुआ होता है हमारे डेस्टिनी में, हमारे फ्यूचर में। तो उसका मुझे बहुत बड़ा कन्फर्मेशन थ्रू अ पैरानॉर्मल गेम ही मुझे मिला। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा एंड आप लोगों का सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक stay safe, stay healthy, and always remember थोड़ा डरना जरूरी है।